गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीएम कंप्यूटर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को अच्छे से डिस्कस किया। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है सीपीयू। क्या है? सीपीयू। सीपीयू जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या है? सीपीयू। यह कंप्यूटर का वह भाग है जो सभी कैलकुलेशन, जितना तरह का कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करता है। तो हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है, अगर हम इसको कंप्यूटर मानते हैं और हमारे जो शरीर के अंग में जो ब्रेन आ जाएगा वो ब्रेन हमारा सीपीयू होगा। जैसे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग को देते हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, हमारा बॉडी काम करता है, तो ब्रेन क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। इसी तरह जो हमारा सीपीयू है वो कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करता है, प्रोसेस करता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे प्रोसेस करता है। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सीपीयू के एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं, जैसे कि कोई फाइल खोलना, गेम खेलना, इंटरनेट चलाना, तो सीपीयू ही उस सभी कार्य को क्या करता है? प्रोसेस करता है। मतलब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें सीपीयू है सो प्रोसेस करने का काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम है और ये डायग्राम कैसे काम कर रहा है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सीपीयू है, ठीक है, ये हमारा सीपीयू है। देख पा रहे होंगे आप लोग। अब ये सीपीयू है। सीपीयू में 3 यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू होता है, ठीक है, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और एक कौन सा यूनिट होता है? 3 यूनिट होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोल यूनिट। सीपीयू है हमारा, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है प्रोसेस, और ये प्रोसेस है कौन काम करेगा? प्रोसेस में काम करता है सीपीयू। इसमें 3 यूनिट होगा। एक पहला यूनिट है कंट्रोल यूनिट, फिर है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और थर्ड जो हमारा होता है मेमोरी यूनिट होता है। तो देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है? पहले ये कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर में जाता है, फिर ये कॉम्बिनेशनल ये लॉजिक यूनिट, फिर मेमोरीज का यूज करके, फिर ये प्रोसेस पूरा करके, फिर ये आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इनपुट डिवाइस का यूज करके यहाँ पे इनपुट देंगे, यानी इनपुट दे रहे हैं मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा। फिर है सीपीयू के मुख्य भाग। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि सीपीयू के 3 मुख्य भाग होता है। पहला है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू बोलते हैं। इसमें जोड़ने, घटाने, गुना, भाग, ये सब जितना भी काम होता है ना, वो कैलकुलेशन का काम वो एएलयू में होता है। फिर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह तय करता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे होगा, ठीक है, कौन सा कार्य कब और कैसे होगा। कोई भी काम है सो कब करना है, कैसे करना है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देता है। जैसे हार्डवेयर को निर्देश दिया कि मान लीजिए प्रिंट करना है, तो वो फिर कंट्रोल यूनिट के जरिए वो प्रिंट करने लगेगा। तो ये यहाँ पे प्रिंटर को क्या किया? प्रिंटर को निर्देश दिया। थर्ड है हमारा रजिस्टर्स। ये छोटे और बहुत तेज मेमोरी स्थान होते हैं। जैसे रजिस्टर की जगह हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं ना,
या अस्थायी रूप से डेटा रखा जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, अस्थायी रूप से डेटा को रखा जाता है जिसे सीपीयू तुरंत प्रोसेस करता है। रजिस्टर में कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसका प्रोसेस किया जाता है। सीपीयू कैसे काम करता है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि सीपीयू काम कैसे करता है। तो सीपीयू 3 चरण में काम करता है, ये तीनों चरण को जानना है। पहले है फीच, फीच मतलब लाना, मेमोरी से निर्देश लाता है। ठीक है, पहले है कि मैं जो भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए तो मेमोरी यूनिट में जो निर्देश भरा हुआ है तो उससे क्या किया, उससे फेच किया यानी लाया। फिर है डिकोड यानी समझाना, अब निर्देश तो आ गया, अब वो समझाएगा। ठीक है, फिर समझाने का काम होगा, निर्देश को समझता है। ठीक है, पहले निर्देश दिए और निर्देश में सबसे पहले मेमोरी यूनिट में जाके निर्देश को वो ढूंढेगा और फिर ढूंढने के बाद वो डिकोड करेगा, मतलब वो जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं, उसको समझाता है। उसके बाद एग्जीक्यूट मतलब चलाना, मतलब उसको अप्लाई कर देना, उन निर्देशों को अमल कर देना, है ना। तो सबसे पहले फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट थर्ड में। देखते हैं सीपीयू की स्पीड कैसे मापी जाती है। सीपीयू की स्पीड कैसे मापी जाती है, तो आप लोग को याद रखना होगा गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की स्पीड मापी जाती है, जिसकी जितनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज होगी सीपीयू उतना ही क्या होगा, तेज होगा। तो आप लोग को याद रखना होगा कि अगर सीपीयू खरीदने जा रहे हैं तो गीगाहर्ट्ज चेक करना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका गीगाहर्ट्ज होगा उतना ही हमारा सीपीयू है सो अच्छा वर्क करेगा, उतना ही तेज काम करेगा। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज सीपीयू इक्वल टू क्या होता है, 2.4 अरब साइकिल प्रति सेकेंड, यानी 2.4 अरब साइकिलिंग करेगा प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना अरब ये घूम जाएगा। ठीक है, तो ये है स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं सीपीयू का प्रकार। सिंगल कोर सीपीयू, एक ही कोर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक ही कोर पे डिपेंड करता है। एक कोर है तो हम लोग सिंगल कोर सीपीयू बोलते हैं। डबल कोर ऑक्टा कोर, ठीक है, ये सब 2, 4, 8 जितना मतलब कोर पे डिपेंड करता है कि सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, क्वाड होगा, क्या होगा, ऑक्टा होगा, ऑक्टा कोर होगा, ये सब कोर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देख लिए सिंगल, और एक से ज़्यादा रहा तो डबल, और उसका 3 रहा तो ट्राई, 4 रहा तो क्वाड, इस तरह रहेगा। तो 2, 4, 8 कोर, जिससे यह मल्टी टास्किंग में बेहतर होता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, जब हम एक ही टाइम पे बहुत सारा काम करते हैं तो वो मल्टीटास्किंग होता है। जैसे हम अपने मोबाइल में क्या करते हैं, इधर व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, इधर आपका मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, तो एक ही समय में 2 काम कर रहे हैं, तो ये होता है मल्टीटास्किंग। फिर है थर्ड जो प्रकार है वो है इंटेल। ये सीपीयू बनाने वाले मुख्य कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, इंटेल। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आज के क्लास हमारा सीपीयू तक ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को देखेंगे। तो आप लोग के सीपीयू अच्छा से समझ में आया होगा। इसमें सीपीयू में सबसे पहले हम लोग देखें कि सीपीयू क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का कौन कौन सा मेन भाग है, उसको हम लोग देख चुके हैं। फिर से आप लोग स्पीड में रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। सीपीयू क्या है, सीपीयू एक क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या कंप्यूटर का दिमाग होता है। और हम लोग इसमें 3 मुख्य भाग देखें, इसमें है ALU, CU और रजिस्टर्स। रजिस्टर जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ पे मेमोरी यूनिट रहता है,
रजिस्टर्स भी एक तरह के मेमोरी यूनिट है। फिर हम लोग सीपीयू कैसे काम करता है तो हम लोग देखें फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फिर हम लोग देखें कि सीपीयू का जो स्पीड है कैसे मापते हैं, तो उसका यूनिट देख के गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। फिर सीपीयू का प्रकार देखिए, सिंगल कोर, डबल कोर, इंटेल सीपीयू बनाने वाली क्या है कंपनियां हैं। फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ाई जारी रखिए अपना। थैंक यू।